सुपरस्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक फाइलम एनेलिडा को डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम, सुपरटेट, लेखपाल, एसएससी एंड अदर एग्ज़ाम के लिए जो जो प्रश्न इम्पोर्टेंट बनते हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए तो हम एनेलिडा को डिस्कस करते हैं। फाइलम एनेलिडा, जो एनेलिडा शब्द है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दोस्तों लेमार्क ने। किसने दिया था? लेमार्क ने। एनेलिडा संघ के जो जीव हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री, कहने का मतलब इनका द्विपार्श्व सममित शरीर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनका जो शरीर होता है सेगमेंटेड होता है। कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है। और इनके जो शरीर की रचना जो होती है, इन्हीं समान विखंडों को हम क्या बोलते हैं? मेटामर्स। क्या बोलते हैं? मेटामर्स। एनेलिडा संघ में देवगुहा यानी सीलोम जो होती है, उसमें पटों या सेप्टा द्वारा ये समान खंडों में विभाजित होता है। कहने का मीन्स क्या है? किसी भी एनेलिड्स में जो खंड युक्त शरीर होता है, उनके बीच में क्या होता है? खंडों के बीच में जो एक परत पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेप्टा, जो खंडों को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। और एनेलिडा का जो शरीर होता है ट्रिपल लेयर्ड। कैसा होता है? ट्रिपल लेयर्ड, त्रिस्तरीय। कैसा होता है? त्रिस्तरीय। और इनकी जो आहार नाल, कहने का मतलब एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम एनेलिड्स जो जीवों का होता है, वो कैसा होता है? नालिकावत। कैसा होता है? नालिकावत होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि एनेलिड्स की आहार नाल तंत्र कैसा होता है? तो पूर्ण विकसित, कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है? पूर्ण विकसित होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कई सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सुपरटेट के लिए, लेखपाल के लिए, एसएससी के लिए या अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो एनेलिड्स हैं, कहने का मीन्स ये श्वसन क्रिया किसके द्वारा करते हैं? किन अंगों द्वारा करते हैं? कहने का मीन्स तो यहाँ पर जो श्वसन रेस्पिरेशन होता है एनेलिड्स का, वो स्किन के द्वारा और गिल्स के द्वारा। आप लोगों ने देखा होगा अर्थवॉर्म को, यानी केचुए को, और केचुए में जो श्वसन की क्रिया होती है वो स्किन के द्वारा होती है। किसके द्वारा? स्किन के द्वारा। लेकिन इसमें अदर एनिमल्स भी हैं, बहुत दूसरे भी जीव हैं जिनमें जो श्वसन की क्रिया होती है गिल्स के द्वारा भी देखी जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें। इन जीवों में ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है? तो बंद प्रकार का होता है या क्लोज टाइप कह सकते हैं। कहने का मीन्स ओपन टाइप और क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन जीवों में कैसा होता है? कहने का मीन्स यहाँ पर ये है दोस्तों कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, जब जो रुधिर है वो सिराओं या धमनियों में बहता है, यानी नलियों में बहता है, तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन हुआ ये बंद प्रकार का। यदि किसी जीव के अंदर कोई भी धमनी या सिरा नहीं है और पूरे शरीर में ब्लड का लगातार फ्लो है, तो इस प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन। तो एनेलिड्स में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है कैसा होता है दोस्तों? बंद प्रकार का होता है या क्लोज टाइप होता है, यानी धमनियों और सिराओं में रक्त बहता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बनती है कि जो एनेलिड्स हैं उनमें जो उत्सर्जन होता है वो किस अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रीडिया के द्वारा। किसके द्वारा? तो उत्सर्जन के लिए इनमें कौन सा महत्वपूर्ण अंग है एनेलिड्स में? तो कहने का मीन्स यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न एनेलिडा से आपका जो है उत्सर्जन से बनता है, यानी उत्सर्जन जो ये जीव करते हैं एनेलिड्स, तो ये सब किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो आपका ऑर्गन है नेफ्रीडिया। कौन सा अंग? नेफ्रीडिया द्वारा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से, ये किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान को लोकोमोट करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को गत करते हैं, प्रचलन करते हैं, वो कौन सा अंग है? तो जैसे आपका केचुआ हो तो इसमें सीटी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सीटी, या इसी को हम बोलते हैं सकर्स, चूसक। तो सीटी एक ऐसी संरचना होती है जिसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव करते हैं या जाते हैं। और साथ ही साथ एक और ऑर्गन होता है नेरीज, इसी में एक जीव होता है नेरीज एनेलिड्स में,
वो अपने पैरेपोडिया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को लोकोमोट होता है, कहने का मतलब प्रचलन करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा कि केचुआ किस प्रकार से गति करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सीटी द्वारा। किसके द्वारा? सीटी द्वारा। आइए अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। इनमें नर्वस सिस्टम जो एनेलिड्स में होता है वेल डेवलप पाया जाता है। पूर्ण विकसित नर्वस सिस्टम किस में पाया जाता है? तो एनेलिड्स में। और इनके प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जीवों में, इन जीवों में। और साथ साथ स्टेटोसिस्ट, ये ऐसे ऑर्गन हैं एनेलिड्स में जो संवेदनशील होते हैं। कैसे होते हैं? संवेदनशील होते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स और स्टेटोसिस्ट ऑर्गन हैं जो इनकी त्वचा में पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इन एनेलिड्स में ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। कौन सा लार्वा पाया जाता है? ट्रोकोफोर लार्वा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एनेलिड्स में किस प्रकार का लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो लार्वा अवस्था कौन सा पाया जाता है? ट्रोकोफोर लार्वा। अब एनालिड्स में कौन कौन से जीव हैं जो अध्ययन किए जाते हैं? तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट नेरीज एनालिड्स वर्ग से बिलोंग, एनालिड्स फाइलम से बिलोंग करता है। साथ ही साथ फेरेटिमा पास्थ्यूमा, कहने का मीन्स क्या है? केचुआ। और केचुआ जोंक हीरोडिनेरिया ग्रेन्युलोसा, इसका भी जंतु वैज्ञानिक नाम हीरोडिनेरिया ग्रेन्युलोसा जोंक है जो कि, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केचुआ हुआ, जोंक हुआ, नेरीज। और एक जीव है पॉलीगॉडियस, ये भी एनेलिड्स है। एफ्रोडाइट, ये समुद्री चूहा इसको कहा जाता है। एफ्रोडाइट को क्या कहा जाता है? एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा, रेड सी बोला जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आइए तो डिस्कस करते हैं केचुआ अर्थवॉर्म को। इसका जंतु वैज्ञान केचुआ का एग्जाम में पूछा जाता है। केचुए का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा फेरेटिमा पास्थ्यूमा। फेरेटिमा पास्थ्यूमा किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा केचुए का। आइए, केचुआ जो आपका जीव है ये कैसा है? द्विलिंगी जीव है। कैसा जीव है? द्विलिंगी जीव है। कहने का मतलब इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो आपका जोंक हो गया, केचुआ हो गया, ये एनेलिड कैसे हैं? दोनों ही एनेलिड्स कैसे हैं? तो ये बाइसेक्सुअल है, मतलब द्विलिंगी जीव हैं। मेल और फीमेल जनन अंग इनके शरीर के अंदर ही पाए जाते हैं, लेकिन जनन ये अलग अलग करते हैं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। केचुए का जो शरीर होता है लंबा होता है, साथ ही साथ मतलब लॉन्ग और बेलनाकार। कैसा होता है? बेलनाकार। और ये मोस्टली क्या है? मिट्टी के अंदर ये मतलब बरोइंग, मतलब कह सकते हैं कि मिट्टी के अंदर ये बिल बनाकर रहते हैं। और इनका जो शरीर होता है केचुए का, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेगमेंटेड होता है। कहने का मतलब इनका जो शरीर होता है खंडों में विभाजित होता है, और उन्हीं खंडों को हम क्या बोलते हैं? मेटामर्स। अब हम बात करते हैं कि केचुए के जो अग्रभाग को हम क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउथ। और इसके जो पश्च भाग होता है, कहने का मतलब केचुए का जो पश्च भाग होता है, पिछला भाग होता है ये, जहाँ पर उस भाग को कहते हैं गुदा। क्या कहते हैं? गुदा। तो अग्रभाग को माउथ और आपके पश्च भाग को क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो केचुआ होता है उनमें छोटी छोटी, मतलब केचुआ का जो शरीर होता है वो कई भागों में डिवाइड होता है। ऊपर की ओर क्या होता है? अधर तल पर क्या होता है? मुख होता है। और साथ ही साथ नीचे की ओर केचुए में क्या पाई जाती है? एनस पाई जाती है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ऊपरी भाग है जिसे हम मुखाग्र बोलते हैं, प्रोस्टोमियम, जहाँ से ये किसी चीज़ को निगलता है, और इसके प्रथम खंड को क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम। अगर आपसे पूछे केचुए का प्रथम खंड, केचुए में लगभग 100 से 120 के आसपास खंड पाए जाते हैं। कहने का मतलब 120 खंड पाए जाते हैं केचुए में। और सबसे जो पहला खंड होता है उसको पेरिस्टोमियम का बोलते हैं। और साथ जो शुरुआती मुख के ऊपर मुखाग्र जो संरचना होती है जिससे ये बिल वगैरह खोदता है, कहने का मीन्स उस भाग को हम प्रोस्टोमियम बोलते हैं। अब बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, कि इनके एनस के द्वारा, यानी जो निचला सिरा है जहाँ से ये किसी भी खाए हुए मिट्टी को, कार्बनिक पदार्थ जो कह सकते हैं, कार्बनिक मिट्टी जो होती है, सड़े गले पत्तियों को खाने के बाद या मिट्टी को खाने के बाद, ये उस मिट्टी को गोलियों के रूप में, छोटी छोटी गोलियों के रूप में शरीर से बाहर करता है। और उसी निकली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? कास्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कास्टिंग किसे बोलते हैं? तो केचुए की वह मिट्टी होती है जो छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकाली जाती है, जो बहुत ही उपजाऊ होती है, इसी को हम बोलते हैं कास्टिंग।
और जिससे ये खेत की उर्वरक क्षमता को ये मिट्टी बढ़ाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप केचुआ देखते हैं तो केचुए में एक पट्टीनुमा संरचना होती है। कहने का मतलब मोटी संरचना इस पे देखने को मिलेगी 14वें खंड पर, 15वें खंड पर और 16वें खंड पर, यानी 3 खंडों पर मोटी पट्टीनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम। अब जो एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, केचुए के अधर तल पर जो 14वां खंड है उसमें फीमेल जेनाइटल पोर, मादा जनन छिद्र पाया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, केचुआ बाइसेक्सुअल एनिमल है। कैसा है, द्विलिंगी जीव है। कैसा जीव है, द्विलिंगी जीव है। तो जो 14वां खंड होता है केचुए में, उस पर मादा जनन फीमेल जेनाइटल पोर पाया जाता है, जबकि 14वां जो खंड होता है, 18वां जो खंड होता है, कहने का मीन्स यानी 14वें पर तो ये फीमेल जेनाइटल पोर, मादा जनन छिद्र, और 18वें खंड पर मेल जेनाइटल पोर, तो नर जनन छिद्र कहाँ पाया जाता है, 18वें खंड पर, और 14वें खंड पर मादा जनन छिद्र। आइए, केचुआ किसान का मित्र है। क्यों, क्योंकि कह सकते हैं 1 हेक्टेयर भूमि में जो केचुओं की संख्या पाई जाती है, लगभग 50,000 के आसपास केचुए पाए जाते हैं, और जो उपजाऊ मिट्टी को डेवलप करते हैं, यानी हमारे जो खेत हैं उनको ये सांद्रता प्रदान करते हैं, भुरभुरा बनाते हैं मिट्टी को, और साथ ही साथ जो कार्बनिक पदार्थ नुमा जो मिट्टी खाते हैं उसको ये अधिक उपजाऊ मिट्टी के रूप में, यानी काष्ठी के रूप में बाहर निकालते हैं, जो हमारे खेतों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसीलिए किसानों के लिए क्या है, मित्र है। तो केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केचुआ पालन करते हैं और उससे खाद बनाते हैं। उस केचुए की खाद को हम क्या बोलते हैं, बर्मी कंपोस्ट। कई बार एग्जाम में पूछा गया केचुए से बनी खाद को क्या कहा जाता है, बर्मी कंपोस्ट। अब इम्पोर्टेंट बात, इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, पोरफायरिन पिगमेंट। किसमें पाया जाता है, तो आप समझ लीजिए दोस्तों, पोरफायरिन पिगमेंट पाया जाता है किसमें, केचुए में। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद हो गई। आपका बर्मी कल्चर, केचुआ पालन को क्या कहा जाता है, तो केचुआ पालन को कहा जाता है बर्मी कल्चर। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कई तरह का पालन करते हैं। सेरी कल्चर जैसे आपने सुना होगा, तो सेरी कल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन किया जाता है। एपी कल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है, शहद या मधुमक्खी पालन किया जाता है। इसी तरीके से बर्मी कल्चर में केचुआ पालन। अब आइए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। केचुए में जो नेफ्रीडिया ऑर्गन होता है, ये कैसा अंग है, उत्सर्जी अंग है। ये आपकी जोंक में भी पाया जाता है नेफ्रीडिया, और केचुए में भी पाया जाता है। ये कैसे अंग है, उत्सर्जी अंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न था आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा गया नेफ्रीडिया से, साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है एग्जाम में केचुआ श्वसन किस अंग द्वारा करता है, तो त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा। त्वचा के द्वारा जब ये श्वसन करता है, इस श्वसन को हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब केचुआ जो उत्सर्जी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, तो प्रमुख रूप से अगर पूछा जाए केचुआ क्या उत्सर्जित करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूरिया। लेकिन केचुआ अमोनिया और यूरिया दोनों उत्सर्जित करता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। जब ये पानी जल के अंदर होता है, एक्वेटिक फॉर्म में होता है केचुआ, तो ये अमोनिया का उत्सर्जन करता है। जबकि ये लैंड फॉर्म में होता है, भूमि के ऊपर होता है, तो ये क्या उत्सर्जित करता है, यूरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कई सारी एग्जाम्स में, सुपर टेट, लेखपाल, इन एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है कह सकते हैं, और या अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रखता है प्रश्न कि केचुए के उत्सर्जी पदार्थ में क्या उत्सर्जित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमोनिया और यूरिया। अगर प्रमुख रूप से पूछा जाए तो यूरिया उत्सर्जित करता है। अब अगर पूछ दिया जाए मनुष्य क्या उत्सर्जित करता है, तो मनुष्य आप लोग सभी लोग जानते होंगे कैसा है, यूरिया उत्सर्जित करता है, और साथ साथ मनुष्य को क्या कहा जाता है, यूरकोटेलिक। अब जो केचुए के अंदर रुधिर प्लाज्मा होता है, यानी कह सकते हैं उसका ब्लड जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन घुलित अवस्था में होता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है प्रश्न कि हीमोग्लोबिन केचुए में किस रूप में पाया जाता है, तो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप समझ गए होंगे कि केचुआ में जो हीमोग्लोबिन होता है घुला होता है, लेकिन कहाँ पर, ब्लड प्लाज्मा में। कहाँ पर, ब्लड प्लाज्मा में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें। यहाँ पर जो डायग्राम्स के माध्यम से हम देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। जो हमने बात की थी पिछले उस पर, यानी केचुए की जो 14, 15, 16वां खंड जो होता है, उस खंडों को जो पट्टीनुमा संरचना होती है, उस पट्टीनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम।
अब आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो पहला खंड होता है उस खंड को हम क्या बोलते हैं? केचुए का पहला खंड पेरिस्टोमियम। चूंकि 120 खंड होते हैं केचुए में, और जो माउथ ओपनिंग पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केचुए का सबसे अग्रभाग जो होता है उसको माउथ ओपनिंग जिसे कह सकते हैं, जहाँ पर मुंह खुलता है उस भाग को कह सकते हैं, वो प्रथम खंड में नहीं गिना जाता है, लेकिन उसको प्रोस्टोमियम बोलते हैं। प्रथम खंड को क्या बोलते हैं? तो पेरिस्टोमियम। अब इनके जो खंड होते हैं, खंडयुक्त शरीर है, इसको आप समझ गए होंगे, मेटामर्स कहा जाता है। केचुए के खंडों को क्या कहा जाता है? मेटामर्स। हमने बताया ऊपर तो माउथ हो गया, नीचे क्या है? एनस पार्ट है, जो स्क्रेटिव प्रोडक्ट इसका कास्टिंग होता है, जो एनस के द्वारा निकाल दिया जाता है, कहने का मतलब। अब हमने एक बात कही थी कि केचुआ लोकोमोट किसके द्वारा करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान। प्रचलन अंग कौन सा? प्रचलन अंग कौन सा है? तो आप जान गए सीटी। तो सीटी जो संरचना होती है केचुए में वो पाई जाती है, सीटी संरचना। और सीटी किसके लिए जरूरी होती है? तो प्रचलन के लिए। हमने एक प्रश्न पूछा था, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन केचुए के किस खंड में मादा जनन छिद्र पाया जाता है? तो आपको बताया था 14वें खंड में। कौन से खंड में? 14वें खंड में। और अगर आपसे पूछा जाए मेल जेनाइटल जो पोर है, पर्चर है, या पोर है कह सकते हैं, मादा जनन छिद्र बोल सकते हैं, या मतलब कह सकते हैं नर जनन छिद्र, तो ये आपके 18वें खंड में होता है। और इसीलिए जो केचुआ होता है ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, कहने का मतलब द्विलिंगी जीव है, जिसमें नर और मादा दोनों जीवों के जनन अंग एक साथ पाए जाते हैं, इसीलिए कैसा जीव है? द्विलिंगी जीव है। अब इसमें जो ट्रांसवर्स ग्रुप्स पाई जाती हैं इनको क्या कहा जाता है? एनुलाई। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केचुए में कितने जोड़ी हृदय पाए जाते हैं? तो 4 पेयर हार्ट पाया जाता है। या इसमें हार्ट की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। अगर जोड़ी में पूछी जाए तो 4 जोड़ी हृदय होते हैं। किसमें? तो केचुए में। ये आपके सुपरटेट के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेखपाल के लिए, अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है। क्लाइटेलम जो पार्ट होता है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था 14, 15, 16वें खंड में, क्या बनता है? क्लाइटेलम। और क्लाइटेलम पर क्या फॉर्मेशन होता है? कूकॉन फॉर्मेशन होता है। हमने बताया था जो केचुआ होता है इसका आहार नाल जो होता है वो पूर्ण विकसित होता है और नालिकावत होता है, तो ट्यूब विथ इन ट्यूब पाई जाती है। साथ ही साथ इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो शारीरिक संगठन है, वो कैसा है? अंग तंत्र सिस्टम है, कहने का मतलब ऑर्गेन ग्रेड सिस्टम इसमें पाया जाता है केचुए में। अब यहाँ से कुछ अच्छे और प्रश्न बनते हैं, जोंक से रिलेटेड कह सकते हैं, हीरोडिनेरिया ग्रेनुलोसा। आम भाषा में हम लोग जोंक को क्या बोलते हैं? लीच बोलते हैं। अब आप जान लीजिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि लीच में कितने खंड पाए जाते हैं उसके शरीर में? तो 33 खंड। कितने? और ये प्यारी सी आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर की, और ये एक परजीवी जीव है। कैसा है? परजीवी जीव। साथ ही साथ जो जोंक है परजीवी है, और साथ साथ कैसा है? तो ये क्या है? रक्ताहारी जीव। अब याद रखना, सेंग्विवोरस इसे बोला जाता है। किस जीव को रक्ताहारी कहा जाता है? तो आप लोग जान लीजिए, रक्ताहारी किसे कहा जाता है? तो रक्ताहारी जीव कहा जाता है आपके जोंक को। और जोंक जब किसी को परजीवी के रूप में जब मतलब ब्लड को सक करता है, तो एक एंजाइम कह सकते हैं प्रोटीन का सिक्रेशन करता है, उस प्रोटीन को बोलते हैं हेरोडिन, जिसके कारण व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि कोई जोंक या पैरासाइट हमारे चिपका हुआ है, और वो उससे लगातार ब्लड सक करता है। तो कौन सा आपके ब्लड में डाल देगा? हीरोडिन। हीरोडिन एक प्रकार का प्रतिस्कंदक है, कहने का मतलब एंटीकागुलेंट है। जैसे मनुष्य के रक्त में, रक्त जो बहता है उसमें कौन सा मतलब प्रोटीन होती है जिसकी वजह से मतलब रक्त जमता नहीं है सिराओं और धमनियों में? तो आपका हिपैरिन। और हिपैरिन की तरह ही क्या होता है? हीरोडिन। अब आप बड़े अच्छे से समझ गए। एक और यहाँ से प्रश्न बनता है लीच से। लीच का जो शरीर होता है उसमें कौन से टिश्यू पाए जाते हैं देवगुआ में? तो बोट्राइडल टिश्यू। याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछेगा मोट्राइडल टिश्यू किस जीव में पाए जाते हैं? तो एनालिडा का कौन सा जीव? जोंक। पार्टिकुलर आपका लीच, और जिसमें पाए जाते हैं बोट्राइडल टिश्यू। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन से। और इसका क्लासिफिकेशन जो है, कहने का मतलब फाइलम एनिलिडा को 4 वर्गों में बांटा गया। सबसे पहला वर्ग क्या है? पोलीकीटा। दूसरा क्या है? ओलिगोकीटा। और तीसरा क्या है? हीरोडिनेरिया। चौथा क्या है? आर्केनिडा। अब पोलीकीटा में जितने भी जीव हैं सब समुद्री हैं। शरीर में बाह्य एवं आंतरिक विखंडन पाया जाता है इन जीवों में। और सिर पर स्पर्शक पाए जाते हैं, पल्प पाए जाते हैं, नेत्र पाए जाते हैं। और यानी कहने का मतलब ये किसके दो किन अंग द्वारा चलते हैं? तो पैरापोडिया द्वारा। किसके द्वारा?
तो जो आप पॉलीकीटा में क्या है, मोस्टली आपका नेरीज है। कौन है? नेरीज या एफ्रोडाइट, इसे समुद्री चूहा बोलते हैं। और इसमें कौन सा लार्वा बनता है? तो ट्रोकोपोर लार्वा। आपसे पूछा जाए नेरीज में कौन सा लार्वा होता है, तो ट्रोकोपोर लार्वा। केचुए और जोंक में कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, बड़े अच्छे से जान लीजिए। नेरीज में कौन सा लार्वा बनता है? तो ट्रोकोपोर लार्वा। और एफ्रोडाइट को क्या बोलते हैं? रेड सी बोलते हैं, समुद्री चूहा। आइए अब प्रश्नों की बात करते हैं। ओलिगोकीटा, तो क्लास ओलिगोकीटा में किसको रखा गया? तो आप जान लीजिए किसको रखा गया। ओलिगोकीटा में आपका रखा गया फेरेटिमा पास्थ्यूमा, मतलब ये आपका केचुआ। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात, इसका प्रचलन अंग केचुए का क्या है? तो सीटी द्वारा करता है। और ये जीव कैसा केचुआ है? तो बाइसेक्सुअल है। इसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन पाया जाता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। सिर स्पष्ट नहीं होता है केचुए में। नेत्र पाए जाते हैं, नेत्र नहीं पाए जाते हैं, कहने का मतलब स्पर्शक पाल्प अनुपस्थित, ये भी होता है। अब जो क्लास वर्ग आपका हीरोडिनेरिया है, ये इसमें बाय परजीवी इक्टोपैरासाइट जो है, जलीय स्थलीय बाय पैरासाइट आपका जोक है। आप बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके जोक के शरीर पर कितने खंड होते हैं? 33। बड़ा अच्छा। और दोनों तरफ जो जोक का मुख होता है, दोनों पर सकर्स लगे होते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी माध्यम से चिपक जाते हैं और उससे ब्लड सक करते हैं। कौन सा इसकी आहार नाल में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? तो बोट्राइडल टिश्यू पाए जाते हैं। ये हमने पिछले उसमें डिस्कस भी किया। ये भी द्विलिंगी होता है आपका जोक भी। अब आइए आर्केनिडा, ये आदिम समुद्री कृमि है। चौथा क्लास है, कहने का मतलब आंतरिक विखंडन इनमें देखने को मिलता है। इसमें भी टोकोफोर लार्वा अवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पर आपने एफ्रोडाइट रेड सी को देखा, ये नेरीज का डायग्राम दिया हुआ है। हीरोडिनिया यानी आपका जोंक है। और साथ ही साथ ओलिगोकीटा में ये आपके क्या हैं? तो अर्थवॉर्म है, यानी फेरेटिमा पास्थ्यूमा। और ये आपका जो आर्केनिडा के अंतर्गत पॉलीगॉर्डियस है। तो ये जीव आपने बड़े अच्छे से डिस्कस मतलब समझे होंगे। और आने वाले मतलब कह सकते हैं जो टर्म में हम लोग और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, और हमारे चैनल पर आप एक से एक बेहतर वीडियोस और उसके मतलब एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।